बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर कानून के जरिए हुकूमत ने आइन पर हमला कर दिया और ये हमला नाकाम होने जा रहा है। दो जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट लिखा है, उनकी भी किस तरह शामत आने जा रही है। सिकंदर सुल्तान राजा और उनके साथ चार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान पर तौहीन अदालत की तलवार लटक गई है, मोहलत खत्म हो चुकी है और अब उल्टी गिनती का आगाज हो गया है। आखिर ये जो टकराव है इसका नतीजा क्या निकलेगा, अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा, इस पर तो हम बात करेंगे ही। लेकिन दूसरी तरफ गरीदा फारूकी की दरखास्त पर एक आम विलागर और यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है। ये मामला क्या है, इस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गरीदा फारूकी, आपको इल्म है, बाअसर तरीन एंकर्स के अंदर उनका शुमार होता है। खास तौर पर जब से रजीम चेंज हुआ है उसके बाद तबका मलामतिया में जो चंद एक सहाफत के लिबादे में लोग थे, उनमें गरीदा फारूकी जो है वो सैर फहरिस्त हैं। उन्होंने बहुत किरदार अदा किया है। फेक न्यूज़, प्रापेगंडा, वो सारा उन्होंने करने की कोशिश की। एक अपनी जो राय है वो भी थोपने की कोशिश की। बुग़्ज़ इमरान के अंदर वो भरी पड़ी हैं। लेकिन अब उन्होंने FIA को एक दरख्वास्त दी और ये बुनियादी तौर पर जो दरख्वास्त है इसको दुरुस्त करार दिया जा रहा है तमाम तजदियाकारों की तरफ से। चूंकि विलागर हैं उमर आदल, उन्होंने खवातीन जो शोबस की खवातीन हैं, इसी तरह जो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर खवातीन हैं, उन पर बड़ा गैर अखलाकी हमला किया और उन्होंने इस तरीके से तासर दिया कि जैसे कोई एंकर बन नहीं सकता, कोई एक्टर्स बन नहीं सकती जब तक वो कोई ऐसे गैर अखलाकी जो काम है वो ना करे। और अब इस मामले के अंदर जो उन्होंने गैर अखलाकी जबान इस्तेमाल की थी, FIA को दरख्वास्त की गई। चूंकि गरीदा फारूकी का भी उसके अंदर जिक्र किया गया था, तो इसकी मजम्मत भी सब लोगों ने की कि खातून की हैसियत से जो भी है सियासी इख्तलाफात और ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इस सदा तक जो जबान इस्तेमाल करना है और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना, ये बगैर सबूतों के सबूतों के साथ भी ये चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और अब FIA ने को जो दरख्वास्त दी गई थी, जी उमर आदल जो है, जो विलागर हैं, जो यूट्यूबर हैं, उनको FIA ने अभी थोड़ी देर पहले गिरफ्तार कर लिया है और FIA ने बताया है कि उनके खिलाफ ये एप्लीकेशन है और इस पर वो कार्रवाई करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर जो मामलात हैं उसमें जो स्टूडेंट रहनुमा है, अब वो मैदान में आ गए और उन्होंने कहा है कि जो हमारा इनकलाब है उसको हाईजैक नहीं करने देंगे। एक तो डॉक्टर यूनस, उनको अबूरी हुकूमत का सरबराह बनाया जाए और जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील कर दी जाए। तो असम्बलियाँ बिलाखिर आज जो सदर हैं उन्होंने तहलील कर दी हैं और अब एक अबूरी हुकूमत जो है वो कौन सी बनेगी ये तो अपनी जगह है। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन मीडिया जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फेक न्यूज़ का बड़ा एक मंडी है, लेकिन इंडिया चूंकि बड़ा मुल्क है, मीडिया इंडस्ट्री भी बड़ी है, तो वहाँ फेक न्यूज़ की भरमार है। और उन्होंने एक ऐसी फेक न्यूज़ दी है कि जैसे OIC का इजलास हुआ है और बड़ा आम मिसाइल ईरान को पाकिस्तान देने जा रहा है और उससे इसराइल पर हमला होगा, जबकि हम तो अपनी इस वक्त अपने आप को बचाने के अंदर मसरूफ है, किसी की हमने क्या मदद करनी है। तो ये फेक न्यूज़ जो है वो दी जा रही है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ है, इस इजलास के अंदर आपने देखा हंगामा आराई हुई और उसके अंदर खास तौर पर जो मौजूद थे महमूद खाना चकजई, उन्होंने उस करारदाद की मुखालफत की और मुखालफत करने का उन्होंने बाद अदा बताया भी कि वो इसके अंदर तरमीम करना चाहते थे। और उन्होंने बताया और आज जो है उन्होंने धोया है सबको कि जिस वो कहते हैं, आपको पता है स्पीकर साहब कि लोगों की बहनों और बेटियों के साथ थानों में क्या हो रहा है। अगर ये पार्लियामेंट इस पर बात नहीं कर सकती तो भाड़ में जाए, ये पार्लियामेंट भाड़ में जाए। इस पार्लियामेंट का स्पीकर जो है और डिप्टी स्पीकर भी भाड़ में जाए और इस पार्लियामेंट के मेंबरान भी। यानी मतलब ये है कि इतना बड़ा आम इशू है, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं उनको अगवा किया जा रहा है, सहाफ़ियों को अगवा किया जा रहा है। उसके साथ ही जो बलोच हैं और पख्तून हैं उनके मामलात भी वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं। बहुत बड़ा एहतजाज गवादर के अंदर जारी था, अब ऐसा ऐसा हालात मामूल पर आना शुरू हुए हैं। तो इन बुनियादों पे जो है वो उन्होंने आज इस पर बड़ी खुलकर बात की है और उन्होंने कहा है कि वो तरमीम लाना चाहते थे, हमेशा आज़ादी की तहरीकों की हमायत की है और कश्मीरियों से पूछा जाए कि कहाँ जाना चाहते हैं, ये मैं तरमीम जो है वो लाना चाहता था, ये उनका कहना है। अच्छा, अब जो है आपने देखा कि जो कुछ आज हुआ है,
यानी 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला किया। उन्होंने कहा कि ये चूंकि पीटीआई के लोग थे, हालात इस तरह के पैदा किए गए कि उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और आज़ाद हैसियत की तरफ भागना पड़ा, तो उनको पीटीआई का ही डिक्लेयर किया जाएगा। अब वहां पे जितने भी दलाइल हो रहे थे, वो सारे दलाइल इस बुनियाद पर थे कि आइन के तहत उनको ये राइट्स मिलने चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब फैसला दे दिया, और सवाल भी बुनियादी तौर पर फार्म 47 की इस हुकूमत के वो अराकीन जो बैठे हुए हैं, घुस बैठिए हैं, कब्जा करके बैठे हैं, वो आइनी और कानूनी एतबार से अगर देखा जाए और जल्दी फैसले आए तो शायद असम्बली जो है वो तकरीबन खाली हो जाएगी। लेकिन अब इन हालात के अंदर जो है वो उन्होंने इस तरह ये तासर दिया है कि जिस तरीके से हुकूमत पार्लियामेंट जो कानून पास करेगी उसको मिन्नो अन तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो इस तरीके से वापस नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जो सारी सूरत हाल थी उसके अंदर ये बताया गया कि यहाँ पे जो है वो किसी भी सूरत के अंदर जो है वो इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। अब चूंकि 8 जजेस जो है उन्होंने आज की मोहलत दी हुई थी 6 अगस्त को, ये मोहलत आज खत्म हो जाएगी 12 बजे, और इसके बाद जो सिकंदर सुल्तान राजा और उनके 4 मेंबरान हैं उनके खिलाफ तो इन्हें अदालत की दरखास्त दायर की जा सकती है, क्योंकि फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। अब वो इस बुनियाद पर कानून के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहेंगे चूंकि कानून बन गया है तो अब हम कैसे जी अमल दरामद करें, क्योंकि उस टाइम के अंदर अंदर कानून आज बनाया गया, क्योंकि आज रात को उनकी मोहलत खत्म हो रही है। तो इसके अंदर ये बात तो वादे हो गई कि उनको ख्वाब तो नहीं आनी थी कि कानून पास होना है, वो 14 दिन पहले थे उस पर अमल दरामद कर लेते। लेकिन वो चाहते हैं कि हम कहेंगे कि हमने 39 जो लोग हैं उनके हवाले से अमल दरामद कर लिया, लेकिन अब हम ये करने लगे थे, आज नोटिफिकेशन, तो उसके साथ ये कानून आ गया। तो हम देखें पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, आपस के अंदर आप फैसला कर लें, जो हमें कहेंगे फिर हम देख लेंगे। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान जो ये गेम खेल रहे हैं, ये गेम नाकाम होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जराये के हवाले से जो इस वक्त एक खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इनके खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई होगी, तो इन्हें अदालत के तहत इनके खिलाफ दरखास्तें जाएंगी। मुकर्ररा वक्त के अंदर इन्होंने 8 जजेस के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, उसके अंदर कोई अबहाम भी नहीं था, दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जा सकता था, उन्होंने रजू भी किया। लेकिन इस मामले के अंदर बहरहाल जो अवेलेबल जजेस थे उन्होंने इसका जवाब देना था, तो इसके पीछे भी वो छुपेंगे लेकिन छुप नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत ने आज कानून के जरिए आइन पर हमला किया है, आइन हमेशा किसी भी स्टेट का वो मुकदम होता है, कानून उसके मातहत बनते हैं, यानी उसको सामने रखकर कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस तरह के अक्सरियती फुल कोर्ट का जैसे फैसला है तो ये बाइंडिंग होते हैं। या तो पार्लियामेंट के पास अपनी कोई अखलाकी और कानूनी हैसियत हो तो फिर चीजें और होती हैं, आप 2/3 अक्सरियत के साथ उसको कर सकते हैं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर रिपोर्टर है मतीउल्लाह जान और बाकी जो दोस्त हैं उन्होंने बड़ा तबसरा किया है। अब वो कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम की के कानून की मंजूरी के बावजूद इलेक्शन कमीशन आइन की शिक 51 और 106 और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पीटीआई के तमाम MNAs यानी 80 MNAs और सूबाई असम्बलियों के अरकान और पार्टी की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें आज 6 अगस्त की तारीख में अपनी वेबसाइट पर आवेजा करने और सुप्रीम कोर्ट में अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने का पाबंद था। इलेक्शन कमीशन ने एक गैर मुतलका कानून साजी के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसार हुक्म में इलेक्शन कमीशन पर नहीं बल्कि आइन की शिकों पर इन्हिसार किया गया था, और तफसीली फैसले में यह भी आइन की शिकों का हवाला दिया जाएगा। ऐसे में कानून की तरमीम से आइन में तरमीम नहीं की जा सकती, खासकर इस तरमीम का मादी से इतलाक नहीं हो सकता जिसकी आइन में भी ममानियत है। तो लिहाजा ये कानून बनने के बावजूद भी इसका मादी से इतलाक नहीं हो सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट का फैसला है, उसको पांव तले रौंद के इलेक्शन कमीशन ये नहीं कर सकता। उनकी मोहलत आज रात 12 बजे खत्म हो रही है और उनकी उल्टी गिनती अब देखते हैं ये जजेस जो है वो गिनने के अंदर कितना कामयाब होते हैं। बहरहाल तो इन्हें अदालत की कार्रवाई तो उनके खिलाफ पक्की है और उनको शायद किसी ने शह दी हुई है कि आप टकरा जाएं, कुछ भी नहीं होगा, हम आपको संभाल लेंगे। पहले भी आपने इस मुल्क के पाकिस्तानी कौम के खिलाफ डाका डाला, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ एक कानूनी गैर कानूनी जंग छेड़ी,
आइन लोगों के जो राइट्स हैं उनको पामाल किया। आप आंखें बंद की, जो गैर आइनी गैर इंसानी हकूक जो है वो जो कुछ होता रहा, लेकिन ये चीज भी हुई। अब दूसरे जो दो जजेस हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर फैसला दिया है, अब ये जो जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अफगान है, उनके फैसले के हवाले से एडवोकेट हामिद खान ने बड़ा अहम पॉइंट दिया और अब इस पर तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो मुशावरत कर रही है। जरा ये दावा कर रहे हैं कि फिर उन दो जजेस के खिलाफ भी मिसकंडक्ट की जो कार्रवाई है वो इनिशिएट की जाएगी। क्योंकि अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया। खबर ये है जो हामिद खान ने कहा कि इख्तलाफी नोट लिखने वाले जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट का केस बनता है। अभी तक तफसीली फैसला आया ही नहीं, तो आप किस चीज से इख्तलाफ कर रहे हैं? ये 11 जजेस के फैसले के खिलाफ हवा में बातें कर रहे हैं। ये इंतहा की गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर अदालती हरकत की गई है। तो अब ये दो जजेस जो है इनको आखिर क्या पड़ी हुई थी भाई? अभी मुख्तसार फैसला आया है, आप दो हैं, दूसरी तरफ 8 हैं, फिर दो जो है वो दरमियान के अंदर हैं, लटके हुए दोनों दोस्त, वो दरमियान में लटके हुए हैं। तो आपको कौन सी क़यामत आ गई है? इस एक केस के अंदर जो आपकी दिलचस्पी इतनी ज्यादा क्यों है? बाकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हजारों केसेस पड़े हुए हैं उसके अंदर आपकी ये जो रग है ये किधर सो जाती है, क्यों नहीं फड़कती? तो अब ये जो दो जज हैं उनके खिलाफ भी मिसकंडक्ट की जो कार्रवाई है वो इनिशिएट की जाएगी। और ये बताया जा रहा है, जैसे हामिद खान ने कहा है कि उन्होंने गैर कानूनी गैर आइनी इकदाम किया है, वो अभी तफसीली फैसला आया नहीं। तो आप इख्तलाफ किससे कर रहे हैं भाई? वो तो होता है कि फैसला आया और आप इख्तलाफ कर रहे हैं। तो अभी फैसले ही नहीं आया तफसीली, तो आप हवा के अंदर इख्तलाफ करते जा रहे हैं और फिर आपने ऐसी बातें उसके अंदर लिख दी हैं जो आपकी डोमेन नहीं थी। तो ये इस वक्त आप समझें कि जो जजद हैं, जैसे 6 जजद 7 जजद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उनके खिलाफ एक जंग छेड़ी गई जब उन्होंने खत लिखा। उससे पहले जो उनके बेडरूमों के अंदर घुसा गया, और अब दोबारा ये जो 8 जजद हैं इनके लिए भी मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। यानी ये जो कुछ हो रहा है ये एक पैटर्न के तहत, एक मनसूबाबंदी के तहत, एक कोऑर्डिनेशन के तहत बगैर ये सारा कुछ हो रहा है। और काजी फायद ईसा साहब जिस तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ जो करते रहे हैं, उन्होंने अब इन जजेस के साथ भी, वो कभी भी अपने जजेस के साथ तो वो खड़े नहीं हुए, वो वैसे ही मुखालफ कैंप के अंदर है। फिर एक्सटेंशन की भी टेंशन है, वो सारी चीजें चल के तो एक कानूनी और आईनी भरपूर किस्म की जो जंग है उसका आगाज हो गया। अब तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी इसके ऊपर किस तरह का जो प्रेशर है वो बिल्ड कर सकती है इन 8 जजेस के जो फैसला है उसके हवाले से, ये आने वाले दिनों के अंदर बड़ी अहमियत है इसकी। देखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।